सुनाता हूँ। नहीं 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 प्रेमी भाई, दरअसल अभी सीन मेरा सुनो भाई। मैं अभी छोटा सा ये एक सीन है, आज तक मुझे समझ नहीं आया वो मेरे साथ हुआ क्या था। मैंने अम्मी को भी बताया, ना उनके समझ आया ना मेरे। भाई मेरी आदत है, मैं रात में देर से सोता हूँ, मतलब सुबह ही हो जाती है, 7 बज जाते हैं, 8 बज जाते हैं, 6 बज जाते हैं। 6 से पहले नहीं सोया मैं कभी भी, ना मेरी अम्मी सोती हैं, अम्मी भी देर से सोती हैं। हम लोग कहाँ सोते हैं भाई। तो भाई मैं नया नया शिफ्ट हुआ था डिफेंस में, आगे रेंट पे लिया था घर ना, उसके 3rd फ्लोर पे था हमारा। तो भाई शिफ्ट हुए हुए हमारे को कोई 1 हफ्ता हुआ था। ड्राइंग रूम के अंदर मैंने फॉर्म डाला हुआ था, वहाँ शहबाज कमर्शियल, हाँ शहबाज वाला। ड्राइंग रूम में मैंने फॉर्म डाला हुआ था, वहाँ मैं सोता था। 2 कमरे थे, एक में दोनों बहनें सोती थी, एक में अम्मी अब्बू सोते थे। भाई अक्सर ना अम्मी के कमरे में सोता था मैं ना, एसी चल रहा होता था, मैं वहीं गद्दा डाल के सो जाता था। एक दफा मैं नींद में उठ कर आया, कोई 5:30 का टाइम था, मतलब नींद में मोबाइल चला के थोड़ी देर के लिए लेट गया, आंखें बंद करके एकदम से आंख खोली, पानी पीने के लिए आया। मेरा बाहर किचन के साथ एक लॉन्च सा बना हुआ था, वहाँ फ्रिज रखा हुआ था, साइड में कुर्सियाँ रखी हुई थी। मैं आया हूँ, मैंने फ्रिज खोला है, पानी की बोतल निकाली है, मैं नींद में मेरी आंखें हैं, मैंने कुर्सी की तरफ देखा, बच्चा बैठा हुआ है। मैंने उसकी तरफ देखा, मैं हंसा हूँ, मैंने बोला पीना है पानी, उससे मेरे को गर्दन इशारा किया नहीं। फिर मैं इतनी देर में मैंने ढक्कन खोल के फिर मेरी आंखें खोली, मैं फिर मेरे घर में तो कोई बच्चा ही नहीं है। मैंने दोबारा कुर्सी पे देखा, कोई भी नहीं। मैं 2 मिनट के लिए शॉक हो गया, फिर मैंने बोला यार शायद नींद में था, कोई वहम है, मैंने इग्नोर मार दिया, मैंने पानी पिया। भाई एक बात बताऊं आपको, वो बच्चे नहीं होते। अच्छा, वो एक जिन्नात की एक नस्ल, एक कलवे कहते हैं उन्हें, काले कलवे, वो हमारे घरों की छतों पे होते हैं। हाँ, वो बच्चे लगते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो मैं एकदम से मैंने देखा, मैं शॉक हुआ, इग्नोर किया, मैंने बोला पता नहीं नींद में कुछ, पानी पिया, अंदर जाके लेट गया। किचन में से ना डेली मैं नोट करता था, स्टील के गिलास की आवाज आती थी कि कोई हिल रहा डुल। अब मैं क्या समझता था कि बहन नहीं, मैं समझता था कि बहन का तो बराबर में कमरा था ना, वो पानी नहीं पीती है। एक दफा मैंने नोट किया कि बहन बेखबर सोई हुई, किचन में से आवाज आ रही है चम्मच की, बर्तन की, लाइट बंद है। मैंने अम्मी ने हैंड फ्री लगा के, वो कार्टून देखती हैं रात में सोने के टाइम पे ना, वो डोरेमोन कार्टून, उनको उसके बिना नींद नहीं आती। तो तुझे देख लिया सीन सुन। तो मैंने अम्मी को बोला अम्मी किचन में आवाज आ रही है। अम्मी ने हैंड फ्री निकाला, अम्मी ना आ रही है। अम्मी बोला ऐमन होगी, मैंने वो तो सो रही है बेखबर। अम्मी, मैंने खामोशी से दरवाजा खोला, बाहर आए, बहन का कमरे का देखा लॉक है, एकदम से किचन में गए, शोर रुक गया। बहन का कमरा खोला, बहन बेखबर सोई हुई। भाई फिर हमने इग्नोर कर दिया, हमने बोला कुछ नहीं होता। अच्छा ये टाइम मैं बताऊं, हमेशा टाइम होता था 5, 5:30, 4:30, मतलब 4 के बाद का, और क्या कहते हैं फजर से पहले का, ये इस दौरान का टाइम के बाद सीन है सारा। भाई एक दिन मैं ड्राइंग रूम में सो रहा हूँ, मेरे मुंह पे चादर है, और अब मैं लेटा हूँ, मेरे को बकायदा फील हो रहा है कि कोई चीज है। एकदम वो कमरे के अंदर जैसी इंटर होती है ना, मेरे एक होता है ना अक्सर पाँव जिस्म सुन हो जाता है, करंट सा आता है जिस्म के अंदर ना, कोई चीज एंटर हो रही है कमरे के अंदर, मेरे जिस्म में करंट आ रहा है, और वो बिल्कुल मेरे पास है, तो करंट मेरे जिस्म के वाइब्रेशन बढ़ जाए एकदम ना, और वो एकदम कमरे से बाहर जाए, बिल्कुल सही। अच्छा ये मैं जाग रहा हूँ, मेरे को अच्छी तरीके से याद है, मेरे मुंह पे चादर है, मेरे को होता है ना, हाँ, मेरे को बाहर का नहीं दिख रहा। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं चादर हटा के देखूं कि क्या है। मैंने एकदम हिम्मत करी, मैंने मुंह पे यूं हाथ रखा हुआ था चादर पे, इधर देख शाहरुख। वो चीज जैसी बिल्कुल मेरे पाँव के पास आई ना, मैंने एकदम हटाई, मेरे को कुछ दिखा नहीं, मेरे गर्दन पे कोई चीज आके बैठ गई। मेरी सांस नहीं ली जा रही, मुझसे आवाज नहीं निकल रही। अबे मैं क्या हुआ मेरे साथ समझ नहीं है। मैं अम्मी को आवाज देने के लिए चिल्ला रहा हूँ, मुझसे आवाज ही नहीं निकल रही गले से। मेरे को दिल में जो कलमे दुआएं जो आती थी मैंने पढ़ना शुरू कर दी दिल में, बोला तो जा नहीं रहा था कुछ भी। मैंने 2 मिनट पढ़ी है, 2 मिनट बाद जाके एकदम से मैंने गहरी सांस लिए, मैं उठाऊं, चादर ली, मैं अम्मी के कमरे में भागा हूँ। मैंने अम्मी को उठाया, मैंने अम्मी ऐसा ऐसा हुआ है। अब मेरा नहीं है, अम्मी बोले कि तुमने ख्वाब देखा होगा, सपना देखा होगा। मैंने अम्मी को बोला अम्मी मेरी सांस रुक गई थी, कैसा ख्वाब? भाई वो उस दिन के बाद से मैं ड्राइंग रूम में नहीं सोया भाई। मैंने बोला अम्मी मैं सोऊंगा तो यही सोऊंगा, वरना मैं नहीं सोऊंगा। तूने बोला नहीं अम्मी ऐसे 2-3 ख्वाब और आया ना तो मैं चले जाऊंगा यहाँ से, फिर मैं तुम्हारे ख्वाबों में आऊंगा। तो
फिर सुनो, फिर ना एक जो हकीम का मैंने बताया ना खाला के टाइम पे, उन हकीम को हमने घर पे बुलाया था। वो जैसे ही हमारे कौन से घर पे? ये डिफेंस वाले घर पे, शहबाज वाले। हाँ। तो जैसे ही वो दरवाजे से एंटर हुए ना, वो 1 मिनट के लिए रुक गए। उन्होंने इधर उधर देखा, फिर घर में हमसे कोई भी बात मुझे नहीं। लग रहा है तूने मुझे पहले भी ये बताया था कि हमने किसी को बुलाया है। खैर उनको बुलाया, जब वो घर के अंदर एंटर हुए, उन्होंने कोई बात नहीं करी हमसे। जब वो दरवाजे से दोबारा बाहर निकले ना, बाहर निकलने के बाद उन्होंने अम्मी को बाहर बुलाया और उन्होंने बताया, बोला यार आप ना अपने घर की साफ सुथराई बिल्कुल रखा करो और घर को गंदा नहीं छोड़ा करो कि कोई चीज गंदी गिर जाती है, कुछ हो जाता है, उसको साफ कर दिया करो फौरन। बस इतनी बात उन्होंने हमें बोली है। उन्हें भी किसी ने बोली होगी। हाँ, उन्होंने इतनी बात बोली है और बोले और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इतना बोले, अम्मी की तरफ देखा है, मुस्कुराए, अम्मी समझ गई क्या बोल रहे हो और चले। बाद हम शिफ्ट हुए थे। बात सुन, हाँ, तू उस घर की बात बता रहा है जहाँ बराबर में मैं भी तेरा घर था, मेरे घर के बराबर में। अब तू मुझे एक बात बताइयो, देख सच बताइयो, जो बराबर में मेरा घर था, हाँ, जो मेरे घर की दीवार थी उधर था किचन? नहीं तेरे घर की दीवार नहीं, मैं बताता हूँ। जहाँ तेरे घर की खिड़की थी ना, हाँ। उसके बराबर में मेरी खिड़की, उस खिड़की के बराबर में किचन था, छोटी सी खिड़की। उसके बिल्कुल बराबर में हमारा भी किचन था। उसके बिल्कुल बराबर में हमारा भी तो किचन था, जब भी तो पूछ रहा हूँ। अच्छा। अबे आंखें देख यार, आंसू आ रहे मेरी आंखों में। ये आते हैं, मेरे को तो आते हैं, किसी को आए ना आए। सीन बताऊं कहाँ है? जहाँ फेमी रहता था ना, ये मुझे मिला कहाँ था? मेरी और फेमी की मुलाकात डिफेंस में ही हुई थी भाई। फेमी ना मेरे घर के बिल्कुल बराबर वाली बिल्डिंग में रहता था, और जब मैं डिफेंस यहाँ आया था ना, शहबाज में नहीं आया था मैं, खैबान बादबान में रिहाइश थी मेरी। अच्छा। फिर मैं शहबाज आ गया था क्योंकि ये रौनक वाला एरिया था। फेमी जो तेरा किचन था ना, उस दीवार के बराबर में मेरा किचन था। अच्छा। और मैं ना पूरे घर को एक बात बोलता था, मैं कहता था किचन में ना रात में अकेले नहीं जाना। अच्छा। क्योंकि एक दिन ना मैं किचन में गया, बकायदा मैं किचन में जब चला गया, मुझे ऐसा लगा मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने बोला कायनात नहीं करो। रात का टाइम है, मैंने बोला कायनात ऐसी छेड़ रही होगी, तंग कर रही है, सही है। मैंने यूं पीछे मुड़ के देखा, कोई भी नहीं था। मैं समझ गया उस दिन कि रात में ना किचन में एंट्री अलाउ नहीं है। सही है। वो मेरी बहन है इरम, वो पूरी रात जागती है। अच्छा। ठीक है, वो डाइजेस्ट पढ़ती रहती है ना। तो एक दिन वो मेरे पास आई, बोला तूने सही बोला था कि रात में किचन में नहीं जाओ। मैंने बोला क्यों? कह रही है मैं किचन में गई, किसी ने ना मेरे पीछे से बाल पकड़ के खींचे। कह रही है मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं अपना काम किया और सीधा कमरे में। तेरे को आंसू क्यों आ रहे हैं? आंसू क्यों आ रहे हैं? दिख नहीं रहा। अबे बिल्कुल जो मेरे साथ हुआ है ना, वो बिल्कुल सच बताता हूँ ना, जब मैं तो मैं उधर चला जाता हूँ। अच्छा। खो जाता हूँ मैं उसके अंदर। फेमी, एक तुझे ऐसा सीन बताता हूँ। मेरी उम्र थी 12 साल। अच्छा। मैंने तुझे क्या बताया, जो हमारा पुराना घर था ना, उसमें खिड़की थी जो कब्रिस्तान में खुलती थी, और उस खिड़की के बिल्कुल साथ हमारे दादा की कब्र थी। अच्छा। मेरी बहनें मुझे बोलती थी जाओ बेर तोड़ के लाओ। अच्छा। अब वो लोग छोटे वाले बेर खाती थी। अच्छा। अब वो मुझे बोले जाओ बेर तोड़ के ला। अम्मी सो जाती थी ना, 5 बहनें थी माशाल्लाह, और 5 मुझे बोलती थी बेर तोड़ के ला। अच्छा। अब मैं दिन में जाता था चुपचाप। एक दोस्त होता था मेरे साथ, उसका नाम भी शाहरुख। अच्छा। मेरा नाम भी शाहरुख, उसका नाम भी शाहरुख। अब मैं ना बेरी के पेड़ पे चढ़ता था, उसको हिलाता था। हाँ, तो बेर टूट के गिरते थे नीचे। वो जो शाहरुख था वो झोली पे लाया हुआ होता था और नीचे कपड़ा बिछा हुआ होता था, बेर उठा के ले आता था। अम्मी मुझे ऐसी बोलती थी ये बेर नहीं खाया करो, दादा की कब्र पे लगा हुआ है। अच्छा। मैं बोलता है क्या दादा आ जाएंगे क्या पेड़ के जरिए बेर के अंदर? अम्मी कहती थी कि बेटा दिन में नहीं जाया करो। अच्छा, और मैं हमेशा जब भी जाता था ना, अम्मी नमाज पढ़ के सोती थी और मैं फौरन पहुंच जाता। अच्छा। फेमी मैं कैसे समझाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सीन ऐसा है भाई, एक दिन मैं बेरी के ऊपर चढ़ा। अच्छा। और मैं धम करके नीचे गिरा हूँ। अच्छा, मेरी सारी बहनें देख रही है छत पे से। अच्छा। और वो चीखी, अम्मी भी उठ गई। सही है, घर पे अच्छा कोई और था ही नहीं, पापा काम पे थे, भाई भी काम पे था। तो अम्मी ने बोला, वो दूसरा जो दोस्त खड़ा हुआ था, शाहरुख इसे उठा, इसे क्या हो गया?
उसने बोला ये ऊपर चढ़ा हुआ था ना, हिला रहा था पेड़, इसका पाँव स्लिप हुआ है, गिर गया। अच्छा, मुझे उठा के ये लोग घर ले आए। सही है। फैमी बहनें सारी एक कमरे में सोती थी, भाई एक कमरे में सोता था, अम्मी पापा और मैं एक कमरे में सोते थे। फैमी पहली रात है ये, मैं सोया, मुझे ना आवाज आई, बकरा बंधा हुआ था बाहर। अच्छा, कोई ना बकरी क्यों करा, ये कैसे आवाज है? फिर ना किसी ने बकरे को पत्थर मारा, टन। मैं छोटा सा था, अच्छा, मतलब इतना छोटा भी नहीं था। मैं खड़ा हुआ, एक आदमी आएगा, अच्छा, सही है, कफन पहना हुआ भाई है, हाँ, और कफन में से पाँव भी बाहर निकले हैं। उसने मुझे बोला बाहर आओ। मैंने कुंडी खोली, 12-1 बजे का टाइम होगा, रात का। औरंगी टाउन है। और यार मैं तेरे को कितनी पुरानी बात बता रहा हूँ, आज मैं 29 साल का हो गया हूँ, मैं 12 साल का था। अच्छा, 12 बजे सन्नाटा होता है औरंगी के अंदर, और वो हालात बहुत अजीब हालात थे। हकीकी MQM पीपल्स पार्टी आपस में रोज क्लेश होते थे भाई। पूरा घर सो रहा है, भाई भी सो रहा है, पापा भी सो रहे हैं, अच्छा। मतलब दोनों आदमी घर के सो रहे हैं, हाँ, और मैं तो उनके बीच में सो रहा हूँ, पापा और अम्मी के। मैं उठ के बाहर गया हूँ, देखा बाहर एक कब्र है, अब वो आदमी नहीं है, अच्छा, वो दरवाजे से पार हो गया। अच्छा, मेरे को होश है या मैं नींद में हूँ ये मुझे नहीं पता, आज भी नहीं पता मुझे। अच्छा, मैं बाहर देखता हूँ कब्र है, वो कब्र आहिस्ता आहिस्ता चल रही है ना। अच्छा, मेरे घर के बराबर में गली और पीछे कब्रिस्तान है, वहां से वो कब्र नहीं जा रही, वो कब्र घूम के पूरी गली ना कब्रिस्तान के अंदर गई, एक जगह रुकती है, मैं उस कब्र के ऊपर लेटता हूँ और सो जाता हूँ। मुझे नहीं पता है, सुबह आँख खुलती है, मैं घर में हूँ, डॉक्टर नहीं मैं, वो आए, मैं चेकअप कर रहे हैं मेरा। अम्मी ने बोला बहुत तबीयत खराब हो गई। अच्छा, मेरा कान भी छिदवा दिया था किसी ने, अम्मी को बोल दिया होगा, माँ तो माँ है ना, कि इसको ये मन्नत मांग लो, बुंदा डाल दो। उस बुंदे ने मुझे सारी जिंदगी परेशान किया। स्कूल में असेंबली में मैं यूं खड़ा रहता था लप्पे आती है, दुआ यूं पढ़ता था। आगे फिर भाई सीन ऐसा होता है, पहला दिन तो गुजर गया, सही है। वो डॉक्टरों ने दवाई वगैरह दी, बोला ये ऐसी मसला है। अच्छा, अब मैं ना अपनी बहनों के साथ सो गया। रात में मैं उठता हूँ और कमरे में गोल गोल घूम रहा हूँ, क्योंकि बहनों ने ना दरवाजा लॉक किया हुआ होता था। अच्छा, पहले वो वाला लॉक तो होता नहीं था, कुंडी होती, कुंडी थी। अब मैं कुंडी खोल रहा हूँ, सबने मुझे पकड़ा हुआ है, मुझे नहीं पता है, ये बात वो बता रही है। अच्छा, मैं छोटा सा हूँ, उन लोगों को धक्के दे रहा हूँ और कुंडी खोल के बाहर भाग रहा हूँ, बाहर भागा हूँ। भाई उठाए, वो मेरे पीछे भागे, कब्रिस्तान की तरफ टर्न ही हो रहा था, भाई ने मुझे गोद में उठा लिया और मैं वहीं बेहोश हो गया। भाई घर लिया है। भाई दूसरे दिन मुझे फिर पता चला, डॉक्टर आया था रात में, चेकअप किया, ये वो, बोला इसको गर्मी लग गई है, इसका खून गर्म है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। अच्छा, अम्मी समझ गई इसको ना कुछ हुआ है, जब से ये बेरी के पेड़ पे चढ़ के गिरा है ना, जब से इसके साथ कोई सीन हुआ है। अम्मी ने ना भाई को बोला इसको ना किसी बाबा को दिखाओ। अच्छा, सही है। भाई मुझे ले गया एक बाबा के पास, इस्लाम बाबा है, बहुत मशहूर बाबा है भाई, बहुत मशहूर। अच्छा, उनके पास ले गया। सही है। उन्होंने मुझे देखा है, मैं बोला काशिफ इधर आओ, बोला बच्चे को ना कहीं और लेके जाओ। है? मेरे बस की बात नहीं है ये, नहीं। और तो भाई ने बोला क्या बोल रहे हैं, भाई परेशान हो गया। भाई घर पे आया, भाई ने बोला वो तो मना कर रहे हैं। फिर भाई ने बोला इसको मुझे दो। भाई ने मुझे बाइक पे बिठाया, अल्फता कॉलोनी में एक जगह लेके गया। वहाँ एक ना फकीर नहीं होता, गंदा मेला, जिसके बाल, वो पागल है, मशहूर है वो पागल। अच्छा, काली काली कहते हैं सब उसे। हाँ, सही है। अब वो हिंदू है। अच्छा, सही है। मुझे भी बाद में पता चला, जब मैं बड़ा हो गया, वो मर गया, उसके बाद पता चला मुझे। अच्छा, भाई उसके पास मुझे लेके गया, उसने मुझे देखा, पागल है वो, पागल। उसने मुझे देखा, गोद में लिया, मुझसे बातें करी। अच्छा, किस बोली में बात करी ये मुझे आज तक नहीं पता, भाई को भी नहीं पता। अच्छा, मुझसे बातें करी और मैंने भी उससे बातें करी, वो भी मुझे नहीं पता मैंने क्या बात करी। अच्छा। मुझे आज ऐसा महसूस होता है कि कोई चीज थी मेरे अंदर, जो कि मैं चुप होता था, वो बोल रही थी। सही है। फेमी भाई उससे बात करता रहा, मुझे नहीं पता क्या बात हुई।
भाई को फिलहाल उसने एक बात बोली, जवाल का टाइम स्टार्ट होता है मेरे ख्याल से 12 साढ़े 12 बजे, जोहर की अजान से पहले। उसने बोला कि मुझे लेने आओ और इस बच्चे को कब्रिस्तान में लेके जाना। कब्रिस्तान में जहाँ खड़ा होने का बोले, इसको वहीं छोड़ के तुम मेरे पास आना। भाई ने बोला इतना छोटा बच्चा है। उसने बोला जो मैं बोल रहा हूँ वो कर। भाई ने बोला ठीक है। भाई मेरे को भाई दोपहर के टाइम कब्रिस्तान में खड़ा करके खुद चला गया। अच्छा मैं कहीं नहीं गया, मैं कहीं नहीं हिला, मैं वहीं खड़ा हुआ और मैं ऐसे गुस्से से देख रहा हूँ भाई को ना। जब तक भाई वापस नहीं आया ना, मैं उसी रोड को गुस्से से देख रहा हूँ। मैं देखता हूँ भाई आ रहा है एक आदमी के साथ, ये मुझे खुद भी याद। अच्छा। मैं उस आदमी को देखता हूँ फिर चलने लगता हूँ। मैं चलता हुआ गया एक कब्र के पास। ये वही कब्र है फिर भी जो आती थी दरवाजे पे। अच्छा। मैं उस कब्र पे गया और जाके बैठा और सर रखा उसके बराबर में और सो गया। भाई बताता है कि जब वो तू कब्र के पास गया, सर रखा, सो गया, तो उस बंदे ने ना नींबू मंगवाया था और एक फ्रेश बिल्कुल न्यू ब्रांड न्यू छुरी। अच्छा। उसने उस कब्र की जो तख्ती है ना, उसके ऊपर तेरा सर रख के, तेरे सर के ऊपर नींबू रख के उसको चलाया। मैं समझा कि ये सरवर भी काट देगा। भाई कह रहा मैं मना कर रहा था, उसने गुस्से से मुझे देखा, बोला चुप हो जा। उस पर रख के काटा और कुछ पड़ता रहा। वो खुद ने चाटा नींबू और मुझे उठाया और बोला इसको घर लेके जाओ, ठीक हो गया ये। और भाई कह रहा है उसने मुझे बोला मैं चला जाऊंगा, तुम जाओ, तुम लोग चले जाओ। भाई कह रहा मैं तुझे लेके घर आया। सेट उस दिन से बिल्कुल सेट। मुझे फिर कभी कुछ नहीं हुआ ऐसा। फेमी एक और सुनाऊं भाई? अलग पार्ट में बनाएंगे। अगर आपको ये स्टोरियां पसंद आए तो नीचे कमेंट में लाजमी बताना भाई लोग। और भाई जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। इस तरह की स्टोरियां ना भाई बेशुमार हैं। सारी जिंदगी हुआ यही है हमारे साथ भाई। तो भाई सीन बताऊं क्या है फेमी भाई? जहाँ मेरी पैदाइश है ना, हाँ, वो हुसैनाबाद और अल्फता कब्रिस्तान, वो तो मशहूर है ना यार। इतने किस्से हैं ना भाई। आधी जिंदगी तो इसी तरह के मामला हुए, क्योंकि सारी रात तो हम बाहर होते हैं। अच्छा अब ये मामला थोड़े कम हो गए, अभी भी हैं, पर अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी कुछ महीनों पुरानी है। वो मेरे को ना एक बड़ी खतरनाक स्टोरी मेरे जो साथ जो हुआ है अभी याद आई है, लेकिन वो मैं अगले पार्ट पे सुनाऊंगा, अभी नहीं सुना रहा, बहुत लंबी स्टोरी है। तो भाई एक चीज मैं आपको बता दूं कि जितनी भी स्टोरी है ना ये सब रियल है। ये हम अपने पास से कोई मिर्ची मसाला नहीं डाल के बताते भाई। मैंने बाखुदा बिल्कुल जो हुआ है वो बताया यार। ये तू देख रहा है आंखों में आंसू कैसे आ रहे थे भाई, रोंगटे खड़े हो गए मेरे भी। मेरे साथ जो वो शहबाज पे सीन हुआ था ना, और अभी रात का 1 हो रहा है और मुझे डिफेंस से नाजमाबाद जाना है भाई। मेरे को तो एक गली पार जाना है भाई। पर तुम्हें ऊपर जाना है। डरा नहीं मेरे को डरा नहीं। तो भाई हम मिलते हैं, अब वैसे तो मिलते हैं, रोज ही मिलते हैं। इसका पार्ट अब कब बनाएंगे ये फेमी भाई बताएंगे। भाई ये मैं नहीं बताऊंगा, ये लोग बताएंगे कमेंट करके कि भाई चाहिए नहीं चाहिए तो कमेंट करके बताओ भाई। लाइक करना इस वीडियो को भरपूर और शेयर भी करना भाई, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है ओके, अल्लाह हाफिज, मिल वापिस।